जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम और रावण के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है और श्री राम के साथ विभीषण को देखकर रावण को क्रोध आ जाता है, जिससे रावण विभीषण के ऊपर शक्ति मारता है। परंतु भक्त वत्सल प्रभु श्री राम विभीषण को पीछे करके शक्ति का प्रहार अपने ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं कि जो भी मेरी शरण में आता है उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को शक्ति लगने के बाद कुछ मूर्छा सी आ जाती है, जिससे देवता घबरा जाते हैं। परंतु श्री राम जी उठ के खड़े हो जाते हैं और विभीषण को क्रोध आ जाता है। विभीषण रावण को मारने के लिए अपनी गदा उठाता है और उसकी छाती पर मारता है और दोनों भाई एक दूसरे को मारने लगते हैं। प्रभु श्री राम के प्रभाव से विभीषण रावण की मार को कुछ भी नहीं मानता और शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि सब श्री रामचंद्र जी का ही प्रभाव है कि विभीषण रावण के सामने जो आंख भी नहीं उठाता था, आज काल की तरह उससे भिड़ रहा है। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायौ हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय मांझते ही मारिसी लाता। विभीषण को अधिक थका हुआ जानकर हनुमान जी हाथ में पर्वत लेकर रावण की तरफ दौड़े और रावण के रथ, घोड़े और सारथी को मार गिराया। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जय जंत्राता। पुनि रावण कपि त्यों पचारी, चढ़ेऊ गगन कपि पूंछ पसारी। हनुमान जी की लात की चोट से रावण के सब अंग कंपायमान हो गए, परंतु वह खड़ा रहा। विभीषण उस स्थान पर गया जहाँ पर सेवकों के रक्षक श्री रामचंद्र जी थे। रावण ने फिर हनुमान जी को ललकारा, गई सी पूंछ कपि सहित उड़ाना। पुनि फिर भिरेऊ प्रबल हनुमाना, उड़त आकाश जुगल समझोधा। एक ही एक को हनत करी क्रोधा। रावण ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली और रावण को साथ लिए ही आकाश में उड़ गए। इसके बाद महाबलशाली हनुमान जी आकाश में ही रावण से लड़ने लगे। सोही नभ छल बल बहु करई, कज्जल गिरी सुमेरु जन लरई। बुद्धि बल निसीचर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। वे दोनों आकाश में छल बल को अपनाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे काला पर्वत और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से रावण गिराने से न गिरा तो पवन पुत्र हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया। संभारी श्री रघुबीर धीर पचारी, कपि रावण हन्यो। मही परत पुनि उठि लरत, देवहने जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट, भालो क्रोधातुर चले। रनमत रावण सकल सुबट, प्रचंड भुजबल दल मले। धीर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके रावण को ललकार कर मारा। दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े और पुनः उठकर युद्ध करने लगे। यह देखकर देवता दोनों की जय जयकार करने लगे। हनुमान जी को संकट में जानकर वानर और रीछ क्रोध में भरकर दौड़े, परंतु रण में मत वाले रावण ने अपनी प्रचंड भुजाओं के बल से सब योद्धाओं को कुचल डाला। तब रघुबीर पचारे धाए कीस प्रचंड, कपिबल प्रबल देखते ही कीने प्रकट पाषंड। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ललकारा तो वानर दौड़ पड़े। वानरों के प्रबल बल को देखकर रावण ने अपनी माया प्रकट की। अंतर ध्यान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालू कपि जेते, जह तह प्रकट दसानन देते। तब अंतर ध्यान हो गया रावण और छुप कर बाद में प्रकट हुआ। श्री राम की सेना में जितने रीछ और वानर थे उसने उतने ही रावण प्रकट कर दिए। देखे कपि ने अमित दसीसा, जह तह भजे भालू और कीसा। भागे बानर धरई न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। वानरों ने असंख्य रावण देखे, भालू और वानर इधर उधर भागने लगे। वीर वानरों का धैर्य समाप्त हो गया। वे हे लक्ष्मण जी, हे श्री रामचंद्र जी, हमारी रक्षा करो पुकारते हुए भागने लगे। दहदिस धामई कोटिन रावण, गर्जहि घोर कठोर ब्यावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजऊ अब पाई। दसों दिशाओं में अनेक रावण दौड़ने लगे।
तो महाघोर कठोर और भयंकर शब्द से गरजने लगे। समस्त देवता डर गए और ये कहते हुए भागने लगे कि अब विजय की आशा छोड़ दो। सब सूरज जीते एक दस कंदर, अब बहु भय तकऊंगिरी कंदर। रहे बिरंची सब मुनि ज्ञानी, जिन्हें जिन्हें प्रभु महिमा कछु जानी। सब देवताओं को एक ही रावण ने जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण पैदा हो गए हैं। इससे सब वानर कंदराओं को ढूंढो। ब्रह्मा, महादेव और ज्ञानी मुनि निर्भय रहे। जिन लोगों ने प्रभु की महिमा जानी थी, जाना प्रतापते रहे निर्भय। कपिन रिपु माने पुरे, चले बिचली मरकट भालू। सकल कृपाल पाही भयावतरे, हनुमंत अंगद नील नल। अतिबल लरत रण बांकुरे, मर्दही दसानन कोटि कोटि हैं। कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जानते थे, वे निडर बने रहे। वानरों ने शत्रु को सच्चा माना। इससे वानर रीछ घबराकर भाग चले और डर कर पुकारने लगे, हे कृपा निधान, रक्षा करो। हनुमान, अंगद, नील, नल, महाबलशाली योद्धा मायावी रावणों को, जो नकली उत्पन्न हुए थे, मसल मसल कर मारने लगे। सुरबानर देखे विकल, हंस्यों कौशलाधीश। सजी सारंग एक सर, हते सकल 10 देवताओं और वानरों को व्याकुल देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी हंसे, पर उन्होंने सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर सभी मायावी रावणों को मार डाला। प्रभु छन मोह माया सब काटी, जिमी रवि उहे जाई तम फाटी। रावण एक देख सुर हर्षे, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्षण भर में सब माया समाप्त कर दी। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। केवल एक ही रावण को देखकर देवता प्रसन्न हो गए और लौटकर प्रभु श्री रामचंद्र जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। बूझ उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक न तब टेरे। प्रभु बल पाई भालू कपि धाये, तरल तम की जुग मही आए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब सब वानर एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी का बल पाकर सब वानर और भालू तेजी से दौड़े और कूद कूद कर रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देवते नहीं गिन देखे, भयऊ एक में इन्हें के लेखे। सठऊ सदा तुम मोर मरायल, अस्कहीं कॉपी गगन पर दायल। देवताओं को प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते देखकर रावण सोचने लगा कि मैं इनकी समझ में अकेला हो गया हूँ। हे दुष्टों, तुम हमेशा से ही मेरे से मार खाने वाले रहे हो। ऐसा कहकर क्रोधित होकर वह आकाश में देवताओं की तरफ दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलऊं जाऊं कहूँ मोरे आगे। देखी विकल सुर अंगद धायो, कूद चरण गई भूमि पर गिरायो। तब देवता हाहाकार मचाते हुए दौड़े। रावण बोला, रे दुष्टों, मेरे सामने से तुम कहाँ जा पाओगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़ा और कूद कर उसने रावण को टांगों से पकड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। रावण फिर उठा, उसने अपने आप को संभाला और फिर उसने कठोर शब्दों से गरजना शुरू किया और फिर अपनी शक्ति पर खुश होने लगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण के सिर, भुजाएं और धनुष काट डाले। परंतु जिस प्रकार तीर्थ स्थान पर किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार वे फिर नहीं निकल आई। शत्रु के सिर और भुजाओं के दोबारा निकल जाने पर रीछ और वानर क्रोध में भर गए। रावण पहाड़ों और वृक्षों को पकड़कर वानरों पर फेंकता था और एक रावण के शरीर को विदीर्ण कर भाग जाता था। जब रावण को जामवंत ने मारा, हनुमान ने मारा और नल, नील और अंगद ने मारा, उसके बाद रावण चोट लगते ही व्याकुल होकर अपने रथ से भूमि पर गिर पड़ा और रात्रि समझकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसकी मूर्छा दूर करने का प्रयत्न करने लगे। मूर्छा दूर होने पर सभी भालू वानर प्रभु श्री राम के पास आए और फिर युद्ध का समापन हुआ, क्योंकि संध्या का समय हो चुका था। जय श्री राम।